गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, दिस इज़ वरुणा शर्मा और अब हम 11th क्लास में हैं। 11th क्लास का आज टॉपिक हम कवर कर रहे हैं कॉर्डेटा। कॉर्डेटा के डायग्नोस्टिक फीचर्स भी करेंगे और उसके अलावा जो उसके कॉमन फीचर्स हैं, कुछ एक फीचर्स जो हम पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं, नॉन कॉर्डेट्स में भी हमने उनके बारे में सुना था, वो भी हम सब डिस्कस करेंगे। फाइन। तो कॉर्डेटा का अगर हम ले मीनिंग, तो कॉर्डेटा का मतलब होता है यहाँ पर नोटोकॉर्ड, यानी ऐसे एनिमल्स जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी, चाहे लाइफ की किसी भी स्टेज में प्रेजेंट हो, चाहे वो लार्वल स्टेज है, एम्ब्रियोनिक स्टेज है या फिर अडल्ट स्टेज है, किसी भी एक स्टेज में नोटोकॉर्ड होना चाहिए। अगर लाइफ की किसी भी एक स्टेज में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, तब वो एनिमल्स जो हैं वो इंक्लूड होंगे कॉर्डेटा ग्रुप में। फाइन। तो कॉर्डेट्स के जो डायग्नोस्टिक फीचर हैं, यानी डायग्नोस्टिक फीचर बेटा हम उसको कहेंगे कि ये तो कॉर्डेटा के अंदर होना ही चाहिए। ये तो अगर इनमें से कोई फीचर नहीं है तब हम उसको कॉर्डेटा में इंक्लूड नहीं करते हैं। जैसे कल हमने डिस्कस किया था हेमिकॉर्डेटा, तो हेमिकॉर्डेटा इनमें से बहुत सारे फीचर्स को फॉलो कर रहे थे, लेकिन इन डायग्नोस्टिक फीचर्स को वो प्रॉपर फॉलो नहीं कर रहे थे। इसीलिए कुछ साइंटिस्ट ने उसको कॉर्डेटा में रखा, लेकिन अभी जो मॉडर्न हमारा क्लासिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग उनको इंक्लूड कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया उसको नॉन कॉर्डेटा में। फाइन। तो अभी हम कर रहे हैं 4 इम्पॉर्टेंट फीचर्स। जो डायग्नोस्टिक फीचर्स हैं वो 4 डायग्नोस्टिक फीचर्स हैं। ये 4 डायग्नोस्टिक फीचर तो कॉर्डेटा में होने ही चाहिए, अदरवाइज़ हम उस एनिमल को कॉर्डेटा में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो देखते हैं वो क्या क्या कैरेक्टर्स हैं। देखिए, फर्स्ट नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होनी चाहिए। नोटोकॉर्ड क्या है? इट इज़ ए सॉलिड अनसेगमेंटेड स्टिफ। फिर से देखो, सॉलिड है, अनजॉइंटेड और साथ साथ जो है स्टिफ बट फ्लैक्सिबल। स्टिफ है बट फ्लैक्सिबल रॉड शेप स्ट्रक्चर सिचुएटेड एट द डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी। यानी ये सारा एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो हार्ड भी है, अनजॉइंटेड भी है, फ्लैक्सिबल भी है, फ्लैक्सिबिलिटी भी उसके अंदर है। और वो प्रेजेंट होगा कहाँ? वो रॉड शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा बॉडी के डॉर्सल साइड। जो हमारी बॉडी है उसका जो ये पीछे वाला साइड है, ये साइड होता है डॉर्सल साइड। और जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स क्योंकि झुक के चलते हैं, तो देखो पीठ उनकी ऊपर की साइड आ जाती है। तो जब आप पीठ के ऊपर हाथ फेरेंगे तो बीच से बिल्कुल एक हार्ड स्ट्रक्चर होगा। एम्ब्रियोनिक स्टेज में वही नोटोकॉर्ड होगा, जो बाद में अडल्ट जो फेज में आने पर वर्टिब्रल कॉलम उसको रिप्लेस कर देता है। तो अभी हम बात कर रहे हैं नोटोकॉर्ड की। तो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होना चाहिए। और नोटोकॉर्ड की पोजीशन क्या है? ये प्रेजेंट होगा कहाँ पर? बॉडी के डॉर्सल साइड पर प्रेजेंट होगा। और डॉर्सल साइड पर भी क्या होगा? डॉर्सल साइड पर जहाँ डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड है और एलिमेंट्री कैनाल है, उनके बीच में प्रेजेंट होगा। फिर से ध्यान देखिए, इसकी लोकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं पहले कि इसका जो लोकेशन है वो क्या है? डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड एंड एलिमेंट्री कैनाल के बीच में प्रेजेंट होगा, इनके बीच में, यहाँ इसका लोकेशन होगा। फाइन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। यहाँ पर नर्व्स को कैरी करने के लिए भी एक हॉलो कॉर्ड होगी और इसकी भी पोजीशन कहाँ है? डॉर्सल साइड पर है। और इसका एक चीज़ हमने ध्यान रखना है, क्योंकि ये एक ऐसी नर्व कॉर्ड होगी जिसके अंदर से नर्व्स पास होंगी, तो ये हमेशा हॉलो होनी चाहिए। ये इसका इम्पॉर्टेंट फीचर है, इट इज़ ऑलवेज हॉलो, हमेशा हॉलो होगी। और ये कहाँ होगी? डॉर्सल टू नोटोकॉर्ड। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, पेयर्ड फेरिंजियल गिल स्लिट्स। गिल स्लिट्स होंगे, ये पेयर में होंगे और कहाँ पर है ये? फैरिंग्स रीजन। जो फैरिंग्स रीजन है उसके लेटरल साइड पर प्रेजेंट होते हैं, यानी लेटरल साइड पर फैरिंग्स के प्रेजेंट होंगे, पेयर में होंगे। ये गिल स्लिट्स प्रेजेंट होने चाहिए। क्लियर? एंड 4th इम्पॉर्टेंट फीचर इज पोस्ट एनल टेल, यानी
बॉडी का जो पोस्टीरियर रीजन है, एनल रीजन है, वहाँ पर एक टेल होनी चाहिए। अब ये 4 इम्पॉर्टेंट फीचर हैं, पहले भी हमने डिस्कस किया है। ये 4 इम्पॉर्टेंट फीचर्स चाहे तो एडल्ट फॉर्म में या लार्वल फॉर्म में, किसी भी एक स्टेज में, लाइफ के किसी भी एक स्टेज में 4 इम्पॉर्टेंट फीचर्स होने चाहिए, तभी हम इंक्लूड करेंगे कॉर्डेटा में। अगर ये 4 इम्पॉर्टेंट डायग्नोस्टिक फीचर ऑर्गेनिज्म में है तो वो कॉर्डेटा का मेंबर है, और नहीं है तो वो कॉर्डेटा का मेंबर नहीं होगा। फाइन। नेक्स्ट, अदर फीचर्स। कॉर्डेट के जो अदर फीचर्स हैं वो देखिए। बाइलेटरल सिमेट्रिकल ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, यानी बॉडी की ऐसी सिमेट्री, अगर हम लॉन्गिट्यूडिनली बॉडी को डिवाइड करें तो बॉडी जो है लेफ्ट एंड राइट 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। यहाँ पर बाइलेटरल सिमेट्री ही है, नो प्लेस फॉर रेडियल सिमेट्री, यहाँ कोई जगह नहीं है। फाइन। तो यहाँ पर केवल और केवल क्या है, बाइलेटरल सिमेट्री। ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन। ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन मीन्स इनका जो डेवलपमेंट हुआ है वो 3 एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर से हुआ है, और वो 3 एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर्स कौन कौन से हैं? एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म। यानी सबसे बाहर होगी एक्टोडर्म, उसके बाद मीजो, मीजो मीन्स मिडल में होगी, और अंदर की साइड होगी एंडोडर्म। यही तीनों जर्म लेयर्स मिलकर आगे जो है ऑर्गेनोजेनेसिस करेंगे। तो बॉडी का डेवलपमेंट जो है 3 जर्म लेयर से हो रहा है, दैट इज ट्रिप्लोब्लास्टिक। नेक्स्ट, सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन है, बॉडी यहाँ डिवाइड है, यहाँ पर जो है हेड, नेक, ट्रंक, टेल, और हेड, ट्रंक, टेल। कुछ एक एनिमल्स ऐसे भी हैं जहाँ ट्रंक है, नेक प्रॉपर प्रेजेंट नहीं है, तो हेड, ट्रंक, टेल में डिवाइड है बॉडी, और जहाँ पर प्रॉपर नेक प्रेजेंट है वहाँ हेड, नेक, ट्रंक, टेल में बॉडी का डिवीज़न होगा। मीन्स बॉडी पार्ट्स में डिवाइड होगी, आइदर 3 और आइदर 4। नेक्स्ट, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर केवल और केवल ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ही है, क्योंकि एडवांस होते आ रहे हैं हम। एडवांस आते आते अब यहाँ पर क्या है कि किसी भी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए छोटे छोटे ऑर्गन्स मिलके ग्रुप बना लेंगे, दैट इज़ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर। सिफिलाइजेशन, यहाँ पर ध्यान दें, सिफिलाइजेशन, सिफेल वर्ड मीन्स हेड, हेड को इंडिकेट कर रहा है। प्रॉपर डिस्टिंक्ट हेड प्रेजेंट होगा, और बॉडी का जो एंटीरियर पार्ट है वहाँ पर हेड होगा, प्रॉपर डिस्टिंक्टली होगा, और अलग से क्लियरली विजिबल भी होगा। तो सिफिलाइजेशन यहाँ पर प्रेजेंट है। एंडोस्केलेटन, बॉडी में फ्रेमवर्क जो होगा, जो बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराएगा, बॉडी का फ्रेमवर्क तैयार करेगा, उसके लिए बॉडी के अंदर, बॉडी के इंटरनल साइड पर जो है हार्ड या तो बोन्स का बना हुआ या कार्टिलेज का बना हुआ एक हार्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, दैट इज स्केलेटन। और क्योंकि वो बॉडी के इंटरनल पार्ट्स में है, बॉडी के अंदर है, तब हम उसको कहेंगे एंडोस्केलेटन। तो ये एंडोस्केलेटन यहाँ पर प्रेजेंट है। हालांकि आगे चल के जब हम हायर क्लास करेंगे, जब हम हायर टेट्रापोडा में आगे क्लासेस लेंगे, तो वहाँ पर जैसे फिशेस आ गए या बर्ड्स आ गए, मैमल्स आ गए, तो वहाँ पर जो है बाहर की जो आउटर सरफेस होगी वहाँ एक्सोस्केलेटन भी प्रेजेंट होता है। जैसे फिशेस में जो हैं स्केल्स प्रेजेंट हैं, या बर्ड्स में फेदर्स प्रेजेंट हैं, मैमल्स में हेयर्स प्रेजेंट हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक्सोस्केलेटन भी प्रेजेंट है। बट उसके अलावा बॉडी के इंटरनल अंदर साइड में, इंटरनल साइड में हार्ड मटेरियल का बना हुआ फ्रेमवर्क होगा जो बॉडी को शेप और मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराएगा, दैट इज एंडोस्केलेटन। सो एंडोस्केलेटन प्रेजेंट है। कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी यहाँ पर कंप्लीट है, यहाँ पर कोई इनकम्प्लीट फॉर्म नहीं होगी, सब के अंदर कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ही होगा। मीन्स एलिमेंट्री कैनाल में 2 ओपनिंग्स होंगी, वन फॉर इंजेशन एंड अनदर फॉर इजेशन। नेक्स्ट, यूसिलोमेट, सब सिलोम है, यहाँ पर सिलोम प्रॉपर प्रेजेंट है, एंड ऑल आर यूसिलोमेट, ऑल हैव एडवांस्ड सिलोम। नेक्स्ट,
ऑल ऑर्गेनिज्म्स, जितने भी एनिमल्स हैं सबके अंदर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होंगे रेस्पिरेशन के लिए। वो डिपेंड करता है उनका हैबिटेट क्या है। अगर एक्वेटिक है तो गिल्स से रेस्पिरेशन करेंगे, और अगर टेरेस्ट्रियल हैं तो वो लंग्स से करेंगे। इसके अलावा कुछ एक फॉर्म्स हैं जो स्किन को भी यूज़ करते हैं, वो माउथ का भी यूज़ करते हैं, बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन भी है, लेकिन जो प्रॉपर ऑर्गन्स हैं वो हैं गिल्स एंड लंग्स। नेक्स्ट, स्पेशल ऑर्गन्स फॉर एक्सक्रीशन के लिए और ऑस्मो रेगुलेशन। हम पहले भी ये बात डिस्कस कर चुके हैं, जो ऑर्गन एक्सक्रीशन के लिए रोल प्ले करेगा वही ऑस्मो रेगुलेशन के लिए भी रोल प्ले करेगा। और ऑस्मो रेगुलेशन क्या है? बॉडी के अंदर वाटर और मिनरल बैलेंस को मेंटेन करके रखना। तो यहाँ पर 1 पेयर किडनीज प्रेजेंट होंगी। अब वो एनिमल का ऑर्गेनाइजेशन है कि वो कॉर्डेट में अगर प्रिमिटिव कॉर्डेट है या नॉर्मल कॉर्डेट है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम लेंगे तो यहाँ पर प्रोनेफ्रिक किडनी भी हो सकती हैं जो प्रिमिटिव टाइप की किडनी होंगी, फिर मीजोनेफ्रिक किडनीज भी हो सकती हैं जो कि मीडियम रे होंगी, और मेटानेफ्रिक जो प्रॉपर एडवांस्ड किडनीज होंगी। जैसे हमारी बॉडी में मेटानेफ्रिक किडनीज हैं, तो मेटानेफ्रिक इस तरीके से किडनीज प्रेजेंट हैं, चाहे तो प्रोनेफ्रिक हो या मीजोनेफ्रिक या मेटानेफ्रिक फॉर्म। नेक्स्ट, क्लोज सर्कुलेशन। क्लोज सर्कुलेशन होगा, ब्लड फ्लो कर रहा है प्रॉपर ब्लड वेसल्स के अंदर, और ब्लड वेसल्स के साथ कोई ना कोई पंपिंग ऑर्गन एसोसिएटेड होगा, जैसे कि हार्ट, और उसका काम क्या होगा? ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड को प्रेशर प्रोवाइड कराने का होगा, ब्लड को पंप करेगा। तो यहाँ पर क्लोज सर्कुलेशन होगा। जो हार्ट है, हार्ट जो है मे बी 2 चैम्बर्ड, 3 चैम्बर्ड और 4 चैम्बर्ड। सेक्सेस आर सेपरेट, यहाँ पर सेक्सेस सेपरेट होंगे, मेल फीमेल बॉडी डिफरेंट होगी, और जहाँ सेक्सेस सेपरेट हैं कोई ना कोई स्ट्रक्चर बॉडी के आउटर पार्ट पर ज़रूर ऐसा प्रेजेंट होगा जिसके बेस पर हम पहचान सकते हैं ये मेल है और फीमेल, मीन्स सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी यहाँ होगा। नेक्स्ट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है, यहाँ कोई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो, एडवांस फॉर्म है। यहाँ पर गोनैड्स हैं प्रॉपर, और गोनैड्स के साथ साथ गोनोडक्ट्स भी प्रेजेंट होंगे, प्रॉपर गैमीट्स बनेंगे, और गैमीट्स बनने के बाद प्रॉपर कॉपुलेशन एक्ट के थ्रू वो गैमीट्स रिलीज होंगे फ्रॉम मेल बॉडी टू फीमेल बॉडी। तो पूरा का पूरा जो है कॉम्प्लेक्स और एडवांस सिस्टम यहाँ पर होगा, इसलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ एब्सेंट है। जैसे अभी हमने डिस्कस किया है, गोनैड्स यहाँ प्रेजेंट हैं, टेस्टिस और ओवरीज हैं जहाँ पर जो है गैमीट्स प्रोड्यूस होंगे, और गैमीट्स जो है गोनोडक्ट्स के थ्रू रिलीज होंगे। गोनोडक्ट्स भी होंगे गैमीट्स को कंडक्ट करने के लिए, उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए। डेवलपमेंट यहाँ पर डायरेक्ट भी है और इनडायरेक्ट भी है। डायरेक्ट फॉर्म्स यहाँ पर ज़्यादा हैं, इनडायरेक्ट फॉर्म कहीं कहीं पर हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम फ्रॉग की बात करें वहाँ पर है, या कुछ एक अगर हम प्रिमिटिव कॉर्डेट्स में लें तो वहाँ पर लार्वल फॉर्म है। अदरवाइज मोस्टली जो है यहाँ पर डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। फाइन। सो दीज वर ऑल अबाउट द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ कॉर्डेट्स, जिसमें हमने डायग्नोस्टिक फीचर्स किए थे और कुछ एक कॉमन फीचर्स किए थे। दिस वाज ऑल अबाउट द फीचर्स ऑफ कॉर्डेट्स। अगर किसी को कोई भी क्वेरी है तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पार्ट।